वेलकम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 का सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि मैंने कहा अभी आपसे कि हम लोग चैप्टर 2 का आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरी क्लास है चैप्टर 2 का, नहीं, अभी क्लासेस बाकी हैं चैप्टर 2 के, लेकिन टॉपिक लास्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है बाहुबली द कंक्लूजन। अब आप कहोगे कि सर बाहुबली द कंक्लूजन तो एक बार हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, लेकिन हम यहां पर करेंगे इसकी समीक्षा। समीक्षा का मतलब ये हो गया कि हम देखेंगे कि आखिर जो हमने पढ़ा है अब तक उसका क्या मतलब हुआ। एक समरी कह सकते हो आप, समराइज करेंगे सारी चीज़ों को और देखेंगे कि आखिर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका मतलब क्या निकला फाइनली। ठीक है। सो एक चीज हमने पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो डाइलेक्ट्रिक होता है पोलराइज। ठीक है। और यहां हमने पढ़ा था कि दो टाइप के पोलराइजेशन होते हैं, इसके बेस पर दो टाइप के पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है। एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है और एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, ये हमने पढ़ा था। और अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो क्लास पढ़ लीजिए। आपको दिल से फील होगा कि व्हाट इज पोलराइजेशन और व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। जब आप डाइलेक्ट्रिक को फील करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे यार ये है डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर की भी कोई एक कीमत होती है, ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी। खैर आप पढ़ लोगे, मुझे उम्मीद है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया, तो देखते क्या है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। अब के क्या है? के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब उसकी वजह से क्या क्या होने वाला है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में। कि डाइलेक्ट्रिक यूज करने के बाद कैपेसिटेंस तो कितना बढ़ जाता है, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, चार्जेस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एवरी पैरामीटर्स, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को यूज करेंगे। लेकिन दो केस लेंगे। केस नंबर 1 लेंगे कि जब हम बैटरी को करेंगे कनेक्ट और दूसरा करेंगे बैटरी को नॉट कनेक्टेड। मतलब सिंपल बात है, 3 काम करने वाले हैं। पहला, हम डाइलेक्ट्रिक लेंगे और कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस कर देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। दूसरा, बैटरी को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या फर्क पड़ने वाला है। और तीसरा, बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे और तब भी देखेंगे कि क्या फर्क पड़ने वाला है बाकी सब चीजों में। सो देखते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें सिंपल था कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर में तो सी होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन हमने यहां वहां पर यह डिस्कस नहीं किया था कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं है। सो ये तो कंफर्म है कि बैटरी कनेक्ट हो या ना हो, जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, ये कंफर्म है। अब देखो यहां पर सी नॉट क्या है। हमने मान लिया कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था उस समय, ये देखिए, चार्ज क्यू नॉट, पोटेंशियल वी नॉट, कैपेसिटेंस सी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और एनर्जी यू नॉट। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया था उस समय सब कुछ नॉट नॉट था, पोटेंशियल वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, चार्ज क्यू नॉट, एनर्जी यू नॉट। ठीक है, ये सब कुछ नॉट नॉट था। अब हमने डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया है और साथ ही हमने बैटरी को ऑन कर दिया है। अब देखो, बैटरी को ऑन करने पर पहले सबसे पहली बात क्या होती है कि कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ ही जाता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपका सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल भी आपका सेम रहता है। सो कॉन्सेप्ट इज दैट कि पोटेंशियल सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। अगर आपने बैटरी को कनेक्ट किया है, बैटरी डिस्टर्ब नहीं है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है बैटरी, उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा और पोटेंशियल भी सेम रहने वाला है। अब यहां से आप निकाल सकते हो कि व्हाट अबाउट चार्ज। सो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, C क्या है हमारे पास? C हमारे पास है K टाइम्स C नॉट।
और v क्या है, v नॉट। और यहां से आप समझ लोगे कि जो q हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू क्या निकली, ये जो वैल्यू निकाला है ये क्या है, ये है आपका c नॉट v नॉट, दैट इज q नॉट। सो ये हो जाएगा k q नॉट। सो आप देखिए कि यहां पे चार्ज जो हो गया वो k टाइम्स बढ़ गया है। समझ में आ रहा है। c नॉट v नॉट क्या है, q नॉट है। आप लिख सकते हैं हम लोग, जो q नॉट होगा वो हो जाएगा c नॉट और v नॉट। तो ये हमने देख लिया। अब निकालते एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है, तो एनर्जी निकाल लेते हैं। व्हाट अबाउट यू, तो आप कहोगे सर यू होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट अबाउट C, C हमारा है KC नॉट, लिखेंगे यहां पर KC नॉट। V क्या है, V हमारा है V नॉट, सो ये हो गया V नॉट स्क्वायर। अब देख सकते हैं किसे लिख सकते हैं हम लोग, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर लिख लीजिए और यहां पे लिख लीजिए K। अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया U नॉट। सो हमारा U हो गया K टाइम्स U नॉट। तो देखिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। पहले, सबसे पहले V नॉट और E नॉट सेम होंगे। सो एक डब्बा मैंने बनाया E नॉट का, एक डब्बा बनाया मैंने V नॉट का, ये दोनों सेम हो गए। यहां से हमने Q निकाला, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू KC नॉट, V इज इक्वल टू V नॉट। सो Q इज इक्वल टू हो गया K Q नॉट, ठीक है। अब हमने U इस्तेमाल किया, U क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। C रखा हमने KC नॉट, V को रखा V नॉट, क्योंकि सेम है। और आप देखो यहां से U भी आ गया KU नॉट। सो ये हो गया हमारा कि बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो किन किन चीजों पर इंक्रीमेंट होगी और किन किन चीजों पर डिक्रीमेंट होगी और कौन रहेंगे कांस्टेंट। तो सबसे पहली बात कि डिक्रीमेंट तो कोई नहीं होने वाला, कोई भी पैरामीटर डिक्रीज नहीं होगा। दूसरी बात, दो पैरामीटर रहेंगे कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, और दो पैरामीटर होंगे इंक्रीज, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और चार्ज। तो बिल्कुल क्लियर कि जब बैटरी करें कनेक्ट तो दो पैरामीटर इंक्रीज होंगे, चार्ज और कैपेसिटेंस, और दो पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, और हमारा एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो सॉरी, तीन पैरामीटर इंक्रीज होंगे, पोटेंशियल, सॉरी, एनर्जी, कैपेसिटेंस और चार्ज। ये तीन पैरामीटर इंक्रीज होंगे और दो पैरामीटर कांस्टेंट होंगे, और कोई भी पैरामीटर डिक्रीज नहीं होगा जब हम बैटरी को करेंगे कनेक्ट। अब एक चीज आप शॉर्ट में ट्रिक याद कर सकते हो। ट्रिक ये है कि कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है, डायरेक्ट डालते ही इंक्रीज हो जाएगा, ये आप याद कर लो। तो बैटरी कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरा ट्रिक क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना ही होगा जितना पोटेंशियल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर वो कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक जैसे होंगे। तो समझ में आ गया दो कॉन्सेप्ट। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक साथ बढ़ेंगे घटेंगे, और कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। ये दो चीज समझ में आ गई आगे। चलिए अब हम बात करते हैं बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, मतलब डिसकनेक्ट कर दिया। सो बैटरी को हमने किया है अब की डिसकनेक्ट। देखिए बैटरी डिसकनेक्ट हो गई यहां पे। सो बैटरी डिसकनेक्ट हो गई तो एक बात समझिए कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। इसका मतलब कि जो चार्ज हमारा पहले था वही चार्ज बाद में भी होगा। चार्ज तो ऐसे नहीं बैटरी खींच लेगा चार्ज अपने आप को कि हमने दिया है भैया तो हम खींच भी लेंगे, ऐसा तो है नहीं। बैटरी खींचेगी नहीं, तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज रहेगा। तो चार्ज कितना रहेगा, Q नॉट। हमने कहा Q इज इक्वल टू Q नॉट। अच्छा C कितना था, तो C इज इक्वल टू K C नॉट। ये तो हम समझ चुके हैं। अब यहां से निकालते हैं हम लोग V की वैल्यू। तो V क्या होता है, V होता है Q बाई C। Q क्या हो गया, Q नॉट। C क्या हो गया, K C नॉट। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा V नॉट। सो देखो हमें मिल गया कि पोटेंशियल जो होगा वो K टाइम्स V नॉट हो जाएगा। सो पोटेंशियल हमारा नहीं, K अपॉन नहीं, ये पोटेंशियल हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल हो जाएगा V नॉट अपॉन K, क्योंकि यहां देखिए K नीचे है। सो पोटेंशियल हो गया हमारा V नॉट अपॉन K। तो उसी हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये भी हो जाएगा E नॉट बाई K। तो बिल्कुल क्लियर है कि पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा जब बैटरी करेंगे डिस्कनेक्ट। अब व्हाट अबाउट एनर्जी, सो U होता है हाफ CV स्क्वायर। सो हाफ C हो जाएगा हमारे पास K टाइम्स C नॉट, और V हो जाएगा हमारा V नॉट बाई K। सो V नॉट बाई K का होल स्क्वायर। और आप देखोगे ये हाफ K C नॉट V नॉट स्क्वायर
अपॉन के स्क्वायर, और ये एक के कट जाएगा और आपको मिल जाएगा यहां पर यू नॉट अपॉन के। सो बिल्कुल क्लियर है यहां पर कि जो कैपेसिटेंस है वो तो बढ़ेगा दोनों केस में। देखिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको, याद हमेशा हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। बैटरी करेंगे कनेक्ट तो कोई चीज घटेगा नहीं, सिंपल बात है। और बैटरी करेंगे डिस्कनेक्ट तो आपका कैपेसिटेंस को छोड़ के जो भी चीज होगी वो बढ़ेगी नहीं, मतलब घटेगी ही। सो ऐसे याद कर लेते हैं, ये सबसे इजी तरीका है कि कैपेसिटेंस को तो निकाल देते हैं साइड में। क्यों? क्योंकि उसको तो आपको बढ़ना ही बढ़ना है के टाइम्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जब बैटरी करेंगे कनेक्ट तो सेम रहेगा, और बैटरी करेंगे डिस्कनेक्ट तो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल बात, कैपेसिटेंस को निकाल दिया के टाइम बढ़ाकर। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दोनों जब बैटरी रहेगा कनेक्ट तो रहेंगे सेम, और अगर बैटरी हो जाएगा डिस्कनेक्ट तो के टाइम्स हो जाएंगे रिड्यूस। इसको भी हमने निकाल दिया। अब बच्चा चार्ज। सो चार्ज क्या होगा? चार्ज के टाइम्स बढ़ेगा जब बैटरी चार्ज देगी, लेकिन जब रिड्यूस होगा यानी बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज कंजर्व होगा, तो चार्ज रहेगा सेम। और लास्ट बात कि एनर्जी क्या होने वाला है। सो एनर्जी अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बढ़ेगी और बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो घट जाएगी के टाइम्स। तो ये है कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। मैं श्योर तो नहीं कह सकता कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन है कि ये आंसर मतलब क्वेश्चन आना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लेकिन लास्ट क्लास नहीं है? क्योंकि टॉपिक आखिरी है, लास्ट क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न हो चुका है इस साल, और अगले साल भी जब भी आप ये वीडियो कभी भी देखेंगे तब भी एमसीक्यू पैटर्न तो रहेगा, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस करना जरूरी है। सो हम लोग अब की क्लास में, आगे क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड में भी आ सकता है और आईआईटी जेईई नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। सो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ और चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम भी कमेंट में लिखिए, और आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दिया करिए कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, इससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। वैसे तो मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ और तारीफ सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी बहुत इट्स ओके नाइस कह देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भी कमेंट करिए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज क्लास में इतना ही।